बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मोहम्मद बिन सलमान यानी शहजादा सलमान सही मायनों के अंदर शहजादा बन गया है। और मोहम्मद बिन सलमान ने जो स्टेटमेंट दी है, कोई ढकी होम्योपैथिक बयान नहीं, सब मिल बैठ कर मामला तय करें, सब बैठ कर ये करें, कोई ढकी छुपी बात नहीं। उस बंदे ने आज बता दिया है कि मैं उम्मत मुस्लिमा का लीडर बनने का अहल हूँ। और कमाल स्टेटमेंट दी यार। सऊदी अरब के अंदर से इतनी बड़ी स्टेटमेंट आने का मतलब है कि दो टोक अंदाज के अंदर आज पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक डायरेक्शन मिली है। अब अर्दुगान की तरफ कोई नहीं देख रहा। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से यानी सऊदी अरब की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है उसमें कहा गया है कि हमने इसराइल को बार बार कहा था कि आप फलस्तीनियों का जो हकूक मारे हुए हैं आपने, आप उनके इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं, इससे बाज आ जाएं। और आज जो इसराइल पर हमला हुआ है वो सब कुछ इसराइल का किया धरा है। इनके कारस्तानियों की वजह से ही ये सारे का सारा मामला हुआ है। फिर भी हम कहते हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं कि पार्टीज बैठे और ये जंग खत्म करें। ये दो टोक अंदाज, कोई होम्योपैथिक बयान नहीं, कोई नहीं ऐसे वैसे फलाना, इसको कहते हैं दो टोक अंदाज। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये बड़ी कमाल है, इतनी कमाल है। और मोहम्मद बिन सलमान ने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। आज असल में कहानी क्या, देखिए मोहम्मद बिन सलमान ने हालिया इंटरव्यू में कहा था कि हम इसराइल को तस्लीम करने के जो मामला था, उन्होंने कहा था डे बाय डे ताल्लुकात बढ़े हैं और अच्छे हो रहे हैं। लेकिन साथ उन्होंने आज ये कहा है कि आपने हरकत क्या की है। वो बार बार उनको ये भी कह रहे थे कि तुम लोग जो कब्जे कर रहे हो फलस्तीन के इलाकों पर, जिस तरह आज उन्होंने कहा दो टोक अंदाज में, इन्होंने असल में मना किया था इसराइल को कि तुम ये कब्जे ना करो। अगर तुम चाहते हो कि हम तस्लीम करें या बाकी करें तो फिर तुम्हें ये हरकतें नहीं करनी पड़ेंगी। साथ साथ तुमको आओ बैठ कर बातचीत करें और साथ साथ तुम फलस्तीन को हड़पते भी जा रहे हो। अब उन्होंने कहा ये जो आज सब कुछ हुआ है उसका रिएक्शन हुआ है। लोग आज कह रहे हैं, आप अंदाजा कीजिए कितने मरे हैं आज इसराइल के लोग। अभी तक इतना हो सकता है बढ़ जाए बाद में, 40 के करीब लोग मरे हैं। कितने जख्मी हैं? 700। कितने इन्होंने मार दिए हैं? इन्होंने 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दो, 1000 से ज्यादा जख्मी कर दिया है। अब आप एक बात बताइए, हमास ने हमला करना था, इनको सारी सूरत हाल का पता था। यहां पर आप देखिए अब टर्न जो होने जा रहा है वो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान में भी वही स्टैंड लेना है जो अरब लेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान का स्टैंड लेने का मतलब है सारी उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक बड़ी डायरेक्शन है, वो साथ खड़े हैं। अब जो होम्योपैथिक बयान देगा वो बहुत बड़ा फ्रॉडिया होगा, वो अंदर खाते इसराइल से मिला होगा, क्योंकि होम्योपैथिक बयान की कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पर। भाई आपने दो टोक, वो कह रहे हैं कि मैंने दो टोक अंदाज में कहा कि भाई तू ये काम करना बंद कर, तुमने नहीं किया तो रिएक्शन के तौर पर है। आप किसी बंदे को मारते जाओगे तो रिएक्शन नहीं होगा। ये हुई है कहानी। अब ओआईसी खड़ी हो जाएगी सऊदी अरब के साथ, क्योंकि सऊदी अरब का बहुत बड़ा होल्ड है। पाकिस्तान को भी अब वही बयान देना पड़ेगा जो सऊदी अरब ने दिया है, और अगर नहीं देगा तो सऊदी अरब और इसको देखेगा। लेकिन एक और बड़ी मजेदार कहानी हो गई जो सबसे कहानी अहम है। अब इंडिया की देखिए स्टेटमेंट, मोदी की स्टेटमेंट देखिए। मोदी ने मजम्मत की है और इसराइल के साथ खड़े होने का फैसला घोषणा किया। हमास ने जो हमला किया हम इसको कतई तस्लीम नहीं करते। इसराइल और भारत का तो एजेंडा एक ही है ना, उसे फलस्तीन को फतह करना है, उसने कश्मीर को कर लिया है, वो गिलगित बल्तिस्तान को करना चाह रहा है, उसका एजेंडा है। उसने कहा ये दहशतगर्दाना हमला था इसराइल पर, हमें इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन बड़ी मजे की बात है, प्यूटिन ने कमाल खेल खेला और वो बड़ा मजे का खेल है। इसराइल ये चाह रहा था, असल में इसराइल क्या चाह रहा है, इसराइल ये चाह रहा है कि दुनिया में सारे मुल्क जो जो आज के हमले की मजम्मत करे वो मेरे साथ खड़े हुए हैं, और जो जो आज के हमले की मजम्मत नहीं कर रहे, इसका ये मतलब है वो होम्योपैथिक भी बयान दे रहे वो मेरे खिलाफ है। रूस ने बयान दाग दिया है, उसने कहा है कि ये जो आज हमला हुआ है इसने हमें बड़ा शदीद दुख पहुंचाया है और हम ये चाहते हैं कि ये लड़ाई फौरी तौर पर ख़त्म हो, दोनों पार्टीज बैठकर बातचीत के जरिए मसला हल करे। कमाल कर गया रूस, यानी अमेरिका जो है वो खड़ा हुआ है, वो मजम्मत कर रहा है, रूस मजम्मत नहीं कर रहा हमले की। उसने कहा हमें दुख हुआ इस बयान से और बैठकर मसला हल करे। यानी रूस ने इसराइल के पैरों तले जमीन निकाल दी। वो ये समझ रहा था कि हमें फेवर मिलेगी रूस से कि हमला करे। रूस क्या बेवकूफ है या प्यूटिन बेवकूफ है? उसको नहीं पता कि इसराइल वहां पर जाकर क्या हमला कर रहा है, या इसराइल यूक्रेन के अंदर किस किस को सप्लाई कर रहा है हथियार।
अब इन्होंने नाम लगाना शुरू कर दिया है जी, असल में हमास के पास जो मिसाइल थे या चीजें हैं वो सारी नेटो की और अमेरिका की है, वो उन्होंने ब्लैक मार्केट से ली हैं। तो अच्छा चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, सिर्फ 1 मिनट के लिए ये बात दुरुस्त है। तो भाई जूतियां मारो जाकर अमेरिका को कि तुम्हारा असला बिक रहा है ब्लैक मार्केट के अंदर, डूब मरो ना तुम लोग कहते हो अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान के पास हमारे हेलीकॉप्टर्स है, हमारी गाड़ियां, हमारे हथियार है, सब कुछ है। तो जूते मारो अमेरिका की फौज को, उनके जर्नैलों को मारो, सीआईए को जाके पूछो कि भाई तुम लोग इतने नाअहल थे कि तुम्हारा असला जाकर उनकी मार्केट में बिक गया, वो तुमसे ले गए हैं, तो डूब तो फिर तुम्हें मरना चाहिए। अब यहां पर बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ होती जा रही है। देखिए जो बयान रूस का है वही बयान आना है चाइना का, मिला जुला, थोड़े से अल्फाज आगे पीछे होंगे। उसमें ये होगा कि हम ये नहीं चाहते कि दोनों पार्टी, जो बंदा ये बयान देगा, जो भी मुल्क ये बयान देगा कि हम चाहते हैं दोनों पार्टीज बैठकर मसला हल करें और ये जंग नहीं होनी चाहिए, होम्योपैथिक बयान जो होता है वो इसराइल के खिलाफ है। अगर आप ये समझें कि कोई मोहम्मद बिन सलमान की तरह दो टुक बयान देगा तो बस फिर समझ लीजिए कि वो एक कदम आगे बढ़कर इसराइल को, यानी उसकी जो सही मायनों में बेइज्जत करे। अब ये मोहम्मद बिन सलमान ने बयान क्यों दिया? ये फायदा है, वो फल है, जो दरख्त हम देख रहे हैं आज जो बना हुआ है, इसका क्रेडिट जाता है चाइना को। चाइना ने ईरान की सुलह करवाई है सऊदी अरब के साथ। अब आप बताइए, यहाँ पर सऊदी अरब अगर खड़ा होता इजराइल के साथ तो उम्मत मुस्लिमा तकसीम हो जाती। ईरान ने कहा जी हम साथ खड़े हैं, और साथ में उसने खास तौर पर इजिप्ट को भी वार्निंग दे दी है कि देखिए आप ये बैठकर, इसराइल ने उनको कह दिया है कि आप ये मसला हल कर लें, अगर ये हल ना हुआ तो वहां से हिजबुल्लाह फिर जंग में कूद पड़ेगी। हिजबुल्लाह कूदी हमास के साथ, फिर उसके बाद कूद पड़ेगा ईरान भी। इसराइल के लिए अब सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो बड़ा परेशान बैठे हुए हैं। देखिए उन्होंने फलस्तीनी मार दिए हैं, 100 से ज्यादा बंदा आज उन्होंने शहीद कर दिया, 1000, उस पर कोई नहीं पूछने वाला। इन्होंने जो बंदे शहीद किए हैं वो कौन लोग हैं? वो आम फलस्तीनी है। उन्होंने जो मारे हैं उनमें ज्यादातर कौन से मारे गए हैं? वो उनके मिलिट्री है। उन्होंने अपना चाहे खुद ही जर्नैल पकड़वा दिया। ये इसराइल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था दुनिया से कि वो इस तरह का रिएक्शन दे। देखिए यूरोप को कोई मसला नहीं है, यूरोप वो तो खड़ा होगा इसराइल के साथ, अमेरिका भी खड़ा होगा, लेकिन बाकी ममालिक, उम्मत मुस्लिमा के 57 इस्लामिक मुल्क जो इस तरह की स्टेटमेंट देगा, ये स्टेटमेंट जाएगी कि जी दोनों पार्टीज को बैठने साथ, वो तो सीधा सीधा इसराइल के खिलाफ है। क्योंकि इसराइल इस वक्त ये चाह रहा है कि बयान आना चाहिए मोदी की तरह बयान है कि हमने शदीद अल्फाज में मजम्मत करी, ये दहशत गर्दाना हमला था। रूस ने तो नहीं दिया, चाइना भी इस सूरत हाल में। मोहम्मद बिन सलमान तो भाई बाजी ले गया है। देखिए इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का खिलाफ पैदा हुआ है, जाहिर सी बात है तैयब उर्दगान के ताल्लुकात है बहुत अच्छे इसराइल के साथ। नेतन्याहू विजिट करने वाले, हालिया उनकी नेतन्याहू से मुलाकात भी हुई थी, तो नेतन्याहू तो विजिट करने वाले हैं तुर्की का, और सदर की भी होती रही। तो अब तैयब उर्दगान जिस तरह वो पहले सिर्फ खाली बयान, तो उनका वो लेवल नहीं रहा, वो आप जो मर्जी कर ले। ये एक उम्मीद की कि नई किरण आई है। 36 साल बंदा मोहम्मद बिन सलमान, अब 37 साल के जो हो गए हैं वो उठे हैं, उनकी स्टेटमेंट आप देखिए, उनकी कमाल स्टेटमेंट है। यानी जिसे कहते हैं ना समंदर को कूजे में बंद कर देना, कि भाई आप पर जो हमला हुआ है, ये ना कहो जाकर कि हम पर हमला हुआ है, ये बताओ कि तुमने इस हमले से पहले क्या किया था। यानी आप ये देखिए रिएक्शन के तौर पर हुआ है। आप किसी बंदे को टीज करेंगे किसी मुल्क पर, तुम्हारा क्या वजूद था? ये तो फलस्तीन का इलाका था, ये फलस्तीनी यहाँ पर रहते थे, तुम लोग यहाँ पर आकर आबाद होना शुरू हो गए हो। तुम लोगों ने आकर ऐसे करते करते आज फलस्तीन, आप अंदाजा करें, खजूर की गुटली जितना भी बाकी नहीं रहा। और इस सारी सूरत हाल में अब बड़ी मजे की चीज है, यहाँ एक खेल बड़ा जबरदस्त हुआ है। सऊदी अरब कोई नहीं तस्लीम करने वाले, इसका मतलब है अब उनका ये रिएक्शन आया तो मस्जिद अक्सा की उन्होंने जो खास तौर पर बेहुरमती है वो तो बर्दाश्त नहीं सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब नहीं करेगा तो 57 इस्लामिक मुल्क भी नहीं करेंगे, रशिया भी नहीं करेगा, चाइना भी नहीं करेगा। तो बताइए कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी जो इजराइल के साथ ही नहीं खड़ी हुई, तो इजराइल कहां पर जाएगा? पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये होता था कि वो बयान दे देते। देखिए असल में अब दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई। जब अमेरिका जहां पर खड़ा होगा, क्या उसको नहीं पता कि दुनिया के अंदर आप देखिए इसराइल कब्जा करता जा रहा है, चीजें फतह करता जा रहा है, इलाके लेता जा रहा है, दुनिया पर कोई खबर नहीं। हमास रिएक्शन देता है, इसराइल को पता भी था, उसने अपना जर्नैल भी पकड़वा दिया, सारा कुछ कर दिया। फिर उसके बाद उसको ये था कि मैं बहुत बड़ी जंग छेड़ दूंगा, तो हुआ क्या? उनका कुछ भी नहीं हुआ।
मकसद ये नहीं है उनका कि उन्होंने फलस्तीनियों को मारना है, मकसद उनका ये है उन्होंने मस्जिद अक्सा लेनी है। इस पर आज की इस कार्रवाई के बाद तो एक चीज तय हो गई है कि सऊदी अरब इजराइल के साथ नहीं खड़ा, ओआईसी के अंदर चाहते हुए या ना चाहते हुए बाकी इस्लामिक मुल्क भी नहीं खड़े होंगे, चाहे जिसका दिल भी हो बीच में से नहीं। लेकिन यहाँ एक बड़ा खेल बड़ा मजेदार शुरू हुआ है कि आज एक चीज बड़ी वाज़ेह हो गई है। मोहम्मद बिन सलमान बड़ी तेजी के साथ आकर अपनी पोजीशन क्लियर करके उन्होंने पीछे कर दिया कि भाई इसराइल की गलती है। लेकिन यहाँ एक बात बताइए कि इसराइल की अगर गलती है तो इस सूरत हाल में मस्जिद अक्सा पर तो कम्प्रोमाइज अब सऊदी अरब नहीं करेगा, चाहे जो मर्जी कर ले। यानी वो ताल्लुकात बहाल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मस्जिद अक्सा पर तो कोई कम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होगा। ये तो बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर बात है। अब इसी तरह आगे चलकर अगर मस्जिद अक्सा के मामले पर ये सूरत हाल है इनकी, तो फिर इसका मतलब है कि रूस भी इनके साथ खड़ा हुआ है, उधर चाइना भी खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आज देखिए मामला क्या है, अगर मस्जिद अक्सा के ऊपर कब्जा होता है, फलस्तीन के मामला पर कब्जा होता है इसराइल का, तो इसका मतलब है कि फिर आप जो कब्जा होगा रूस के ऊपर यूक्रेन या बाकी नेटो की जानिब से वो भी जायज़ होगा। तो आजकल जो लड़ाई चल रही है वो सारे एरियाज की है। सबसे कमजोर पोजीशन एज यूजुअल पाकिस्तान की होगी हमेशा की तरह। या तो हम होम्योपैथिक बयान देंगे या हम उसको फॉलो कर लेंगे सऊदी अरब। हमें तो तगड़ा बयान देना ही नहीं आता, हम तो वो भूल के आज से 2-3 साल पहले तक तो आते रहे थे, अब तो कोई ऐसा बयान नहीं आ रहा। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर चीज़ बड़ी क्लियर और वाज़ेह हो गई है और आपको इसका क्रेडिट देना पड़ेगा मोहम्मद बिन सलमान को, क्योंकि उनकी पोजीशन की वजह से बाकी अगर किसी ने देखना, अब देखिएगा अब सारे बयान दागेंगे। और बात देखिए कितने क्लियर उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मना किया था इनको कि भाई आप तुम उनके हकूक पर कब्जा ना करो। तो ये रिएक्शन के तौर पर है, बाकी सारे कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का हमला है, जबकि सऊदी अरब ने कहा कि नहीं ये रिएक्शन के तौर पर है, जिम्मेदार इजराइल है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जंग खत्म हो जाए। ये तो कमाल बात है और ये ईरान और इनकी दोस्ती का जो फल है वो हमें मिल गया है। तो चलिए अब सारे बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं वो अब खड़ी हो गई हैं इसराइल के खिलाफ और इंशाल्लाह उम्मीद है कि खैर यहाँ से निकलेगी, क्योंकि इस सूरत हाल में इसराइल का बड़ा प्लान था कि इनको डिवाइड कर दिया जाए। हजम नहीं ना हो पा रही सऊदी अरब और ईरान की किसी से दोस्ती, तो कहानी तो बड़ी ज़बरदस्त खुल गई है और मज़ा अब आने वाला है, क्योंकि यही सूरत हाल वो जो हम चाहते थे कि यानी एक स्टांस ले ले किसी तरह। ईरान ने तो लेना था, लेकिन सऊदी अरब के लेने के बाद अब चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।